Good morning, all of you. Dear students, today we are going to start a new topic, that is acid, bases, and salt. Acid, bases, and salts. इस चैप्टर में हमें ये पढ़ना है कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, सॉल्ट्स क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, कैसे पहचानेंगे कि कोई एसिड है, कैसे पहचानेंगे कोई बेस है, और कैसे पहचानेंगे कि कोई सॉल्ट है। सबसे पहले हम लोग फुल फोकस, पूरा कंसंट्रेशन एसिड पे देंगे। सबसे पहले हम एसिड को डिफाइन करते हैं। व्हाट इज़ द डिफिनेशन ऑफ एसिड? लोअर क्लासेस में आपको पढ़ाया गया है कि कोई भी चीज़ जो खट्टा होता है, से दही खट्टा होता है, लेमन, ऑरेंज, संतरा खट्टा होता है, तो ये सारे एसिड होंगे। ऑफ कोर्स एसिड की जो बेसिक डिफिनेशन है वो यही है, दो सब्सटेंसेज which are sour in taste and turn blue litmus रेड। ये ब्लू लिटमस क्या होता है वो हम देखेंगे इस डिफिनेशन के बाद। इसके साथ साथ एसिड की एक और खास प्रॉपर्टी है, वो ये है कि ऑल एसिड्स रिलीज, मतलब छोड़ते हैं H plus ion when mixed with water, जब पानी के साथ कोई भी एसिड को मिक्स करेंगे तो वो H प्लस आयन रिलीज करेगा। H प्लस आयन क्या होता है वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले आप ये देखें ये लिटमस क्या होता है। देखो, लिटमस एक सब्सटेंस है जो हमें एक पौधे से मिलती है। उस प्लांट का नाम है इज डिराइव्ड फ्रॉम ए प्लांट नोन एज लिचेन नाम के एक पौधे से मिलती है। और इसका जो नॉर्मल कलर है वो पर्पल होता है। नॉर्मल कलर लिचेन का जो रस होता है जिससे ये लिटमस बनता है वो है पर्पल। और ये पर्पल कलर अलग अलग मीडियम में, एसिड मीडियम में कुछ और हो जाएगा, बेस में कुछ और हो जाएगा। वही यहाँ लिखा है हमने कि एसिड में अगर ये लिटमस हम डालेंगे जिसका नॉर्मल कलर पर्पल है, नॉर्मल तब होगा जब ना वो एसिड में है ना बेस में है। तो अगर एक ब्लू कलर का लिटमस अगर हम एसिड में डालेंगे तो उसका कलर रेड हो जाएगा। तो ये तो एक प्रॉपर्टी हुई। पहली प्रॉपर्टी मैंने देखा ये खट्टा होता है। दूसरा प्रॉपर्टी देखा कि ब्लू लिटमस को लाल बना देता है। और तीसरी खास प्रॉपर्टी हम यहाँ देखेंगे कि जब ये पानी के साथ मिक्स होगा तो वो H प्लस आयन रिलीज होगा। जैसे हमारे पास एक एसिड है HCl, इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आप एक चीज ध्यान देंगे कि H प्लस आयन एसिड तभी रिलीज करेगा जब उसके पास H मौजूद हो। तो इसका मतलब है कि जो भी एसिड होगा उसमें H जरूर मौजूद होगा। इसका ये मतलब नहीं है कि हर कंपाउंड में जिसमें H मौजूद है वो एसिड है। अब देखो वाटर में वाटर H2O होता है, लेकिन ये एसिड नहीं है। इट इज़ नॉट एन एसिड।
क्यों? क्योंकि ये H+ आयन रिलीज नहीं करता है। मतलब कंपाउंड अगर H+ आयन रिलीज करे तभी वो एसिड है। अगर उसके पास H है, जैसे वाटर के पास H है और वो H+ आयन रिलीज नहीं करता है, नहीं छोड़ता है, तो वो एसिड कभी नहीं हो सकता है। सो H2O के पास H है लेकिन वो H+ आयन रिलीज नहीं करता है, इसलिए एसिड नहीं है। तो HCl को जब हम वाटर में डालेंगे तो H और Cl जो है, H और Cl के बीच में जो बॉन्ड है, जो बॉन्ड बना था HCl के बीच में एक जो बॉन्ड बना था, वो बॉन्ड कमजोर पड़ जाता है। कैसे? ये H2O के बीच में आने से, H2O जब बीच में आ जाती है दोनों HCl के बीच में, तो ये बॉन्ड कमजोर पड़ जाता है, जिसके कारण H और Cl अलग अलग हो जाता है। और H, ये जो HCl है वो इस प्रकार H+ अलग और Cl- अलग हो जाता है। और ये H2O बाद में इस H+, तो ये हाइड्रोजन आयन है, देखो यही हाइड्रोजन आयन है। यही हाइड्रोजन आयन जो है, अगर कोई भी कंपाउंड हमें मिले देता है तो हम उसे एसिड कहेंगे। ये H+ आयन जो है बाद में H+ आयन जो है इस H2O से कंबाइन कर जाता है और बना देता है H3O+, जिसको कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन। तो H2O H+ से जो एसिड ने रिलीज किया उस H से जुड़ जाता है, H2O H+ से जुड़ करके क्या बनाता है? H3O+, विच इज नोन एज हाइड्रोनियम आयन। तो सबसे पहले आपने क्या देखा कि कोई भी एसिड H+ आयन रिलीज करता है, तो दिस वे वी डिफाइन द एसिड। पहली वो खट्टा होता है, दूसरा वो ब्लू लिटमस को लाल बना देता है, और तीसरा कोई भी एसिड को जब हम पानी में मिक्स करते हैं तो वो H+ आयन रिलीज करेगा। और इस प्रकार जब H+ आयन रिलीज करता है तो H2O H+ से जुड़ करके H3O+ दैट इज हाइड्रोनियम आयन बना देता है। उसके बाद हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स, एसिड की कुछ एग्जाम्पल्स। कुछ बहुत सारे कॉमन एग्जाम्पल्स हैं एसिड के जो बहुत ही कॉमनली यूज्ड होते हैं। उसका फॉर्मूला, उसका नाम आपको याद रखनी चाहिए। नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। जैसे आप देखोगे एग्जाम्पल्स ऑफ एसिड्स, एग्जाम्पल्स ऑफ फ्यू एसिड्स। HCl अभी हमने लिखा, इसका फार्मूला HCl होता है, इसे कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HBr हाइड्रोब्रोमिक एसिड। हाइड्रोब्रोमिक एसिड। हाइड्रोब्रोमिक एसिड। उसके बाद HI, ये होता है हाइड्रो आयोडिक एसिड। हाइड्रो आयोडिक एसिड। उसके बाद होता है HF। HF इसको कहते हैं हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। उसके बाद होता है HCN, हाइड्रोसायनिक एसिड। उसके बाद होता है H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। उसके बाद होता है H2SO3, यहाँ 4 है यहाँ 3 है, बस यही अंतर है, सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस एसिड।
उसके बाद होता है HNO3, इट इज नाइट्रिक एसिड। कुछ और एग्जांपल्स हैं। ये सारे फॉर्मूला और नेम दोनों आपको याद रहनी चाहिए। These are the important and common examples of acids. उसके बाद है CH3 COOH, एसिटिक एसिड। उसके बाद है H2CO3, कार्बोनिक एसिड। उसके बाद है H3BO3, दैट इज बोरिक एसिड। उसके बाद है COOH, इसे ऐसे भी लिखते हैं COOH होल 2, दिस इज कॉल्ड ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड। सो दे आर वेरी फ्यू कॉमन एग्जाम्पल्स जो एसिड की होती है। इसका नाम, इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो आज हमने क्या देखा? आज हमने देखा एसिड का डिफिनेशन क्या है, हम कैसे पहचानेंगे कि कोई एसिड है। तो एसिड का पहचान है कि वो रेड लिटमस को ब्लू करता है, ये सबसे कॉमन। और कुछ एग्जाम्पल्स भी हमने देखे एसिड की, उसका नाम और ये फॉर्मूला। You must learn all these facts. Okay, thank you.